हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रिलेटरल ABCB ABCP एंड पैरेललोग्राम ABCD। ABCD है वो पैरेललोग्राम है। फिर कहता है ये सेकंड वन क्वाड्रिलेटरल है ABCP, P कहीं पे भी ले लें हम, ये हो गया ABCP। फिर कहता है AC बाइसेक्ट द क्वाड्रिलेटरल। AC है वो क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है इन एरिया। प्रूव दैट PD इज पैरेलल टू AC। PD इज पैरेलल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम जाएंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम में AC डायगोनल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये इक्वेशन 1। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? रीजन लिख देंगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कि पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड वन, गिवन है कि जो AC डायगोनल है वो ABCP क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। ये इक्वेशन सेकंड। और ये गिवन है, आपको ये दे रखा है कि AC डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है। क्वाड्रिलेटरल है ABCP, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। अब इस कंडीशन में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल है और इनका बेस भी सेम है। बेस भी सेम है, एरिया भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों सेम पैरेलल लाइन में लाई करेंगे, बिकॉज इट्स हाइट इक्वल। बेस इक्वल है, एरिया इक्वल है, तो हाइट भी इक्वल होगी और हाइट इक्वल होगी। इट मींस दोनों ट्रायंगल है वो सेम पैरेलल लाइन में लाई करेंगे। सो AC पैरेलल टू DP, यही आपको प्रूव करना था। इसका रीजन लिख सकते हैं, because both triangle have equal area and same base, so these triangles lie in same parallel lines। कि 2 ट्रायंगल हैं, उनका एरिया भी इक्वल है, उनका बेस भी इक्वल है, तो वो सेम पैरेलल लाइन में ही लाई करेंगी, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रकार ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन, ABCD is a quadrilateral and its diagonal AC and BD intersect at O। ABCD किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल है AC एंड BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं।
फिर कहता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये गिवन है आपका, और प्रूव करना है BO इज इक्वल टू OB, BO इज इक्वल टू OD, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और प्रूव करना है OB इक्वल OD। तो ये जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ना, ये कहां पे हैं, ये देखो ABC तो ये वाली ट्रायंगल है, ADC ये वाली ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? इन दोनों में जो है बेस कि इस ट्रायंगल में भी AC बेस ले लें और ADC में भी हम AC बेस ले लें, तो बेस तो इक्वल है और एरिया भी इक्वल है। इट मीन्स इनकी हाइट इक्वल होगी। हाइट इक्वल होगी तो जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने DM, यहां से BN परपेंडिकुलर कर लिया, कंस्ट्रक्शन करना आपको। DM is perpendicular on AC and BN is also perpendicular on AC। अब देखो ये जो गिवन है इसका यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC ये ट्रायंगल है, ABC ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, AC सेम बेस पे लाई कर रहे हैं अपोजिट साइड में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है AC इंटू हाइट। ABC ट्रायंगल का बेस AC है तो हाइट क्या होगी BN। हमने पीछे डिस्कस किया था हाइट क्या होती है, बेस के ऊपर थर्ड वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। इट मींस AC यहां पे बेस है तो A और C बेस के ऊपर दो वर्टेक्स हो गए, थर्ड वर्टेक्स कौन हो गया इस ट्रायंगल का B, तो B वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर AC के ऊपर कौन है BN, तो BN इसकी हाइट हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 बेस इंटू हाइट। ADC ट्रायंगल का बेस AC लेंगे और हाइट बेस के ऊपर थर्ड वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर DM। 1/2 दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, AC दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा BN इज इक्वल टू DM। BN इज इक्वल टू DM, ये हो गया, दोनों इक्वल है। अब जाएंगे इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे हम। इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल BNO, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, DMO इज इक्वल टू एंगल BNO। इक्वल क्यों है, बिकॉज इट्स 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल है। सेकंड वन एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BON, बिकॉज इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। ये तो दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो किन्हीं दो ट्रायंगल में दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी है, जब किसी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटीज से सिमिलर होंगी। ट्रायंगल DMO सिमिलर है ट्रायंगल BNO,
जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, DO डिवाइड में OB। जैसे DO की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन होगी, इस ट्रायंगल में DO का अपोजिट एंगल 90 है, तो यहाँ पे 90 एंगल की अपोजिट साइड OB होगी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। यहाँ पे DM का अपोजिट एंगल ये है और ये एंगल इस ट्रायंगल में इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड है BN। अब DO अपॉन OB ये दोनों इक्वल क्यों है, इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू सिमिलर ट्रायंगल। यहां पे देखो BN इक्वल टू DM है, BN इक्वल टू DM है, तो DM अपॉन BN किस जगह क्या लिख सकते हैं हम, DM लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। DO अपॉन OB इक्वल टू 1, DO इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में OB इंटू 1 OB, तो ये हो गया DO इक्वल टू OB। ये आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। नेक्स्ट वन, ABCD is a quadrilateral, ABCD quadrilateral है। A line through D parallel to AC, AC के पैरेलल D से एक लाइन ड्रॉ की गई है। पैरेलल टू ए मीट BC प्रोड्यूस इन P, BC को प्रोड्यूस करने पर ये P पे मिलेगी कि DP जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, ये गिवन है, और ये लाइन BC को प्रोड्यूस करेंगे तो P के ऊपर मिलेगी। अच्छा, फिर कहता है प्रूव दैट, ये तो गिवन है आपको, और प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसको आप यहां से ज्वाइन कर दो, A को P से, A को P से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पे जो ये पैरेलल लाइन दे रखी है ना DPAC के पैरेलल है, इसका यूज करेंगे हम। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दो ऐसी ट्रायंगल देखो जहां पे इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है और उनका बेस भी सेम हो, तो उनका एरिया भी सेम हो जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ये इक्वेशन 1, इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, both triangles have same base and lie between same parallel lines, so its area are equal। कि दो ट्रायंगल हैं उनका बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा, ये इक्वेशन 1। अब जैसे बात आती कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल लिया है, इनका ही एरिया इक्वल क्यों लिया, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये भी इनका सेम बेस है DP, सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं, इनका एरिया इसलिए लिया हमने इक्वल। जैसे ADC है ट्रायंगल और ACP है, इन दोनों ट्रायंगल में जब हम ABC ट्रायंगल ऐड करेंगे ना, तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा, और ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल ट्रायंगल ABP बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे ABP ट्रायंगल है, ABP, इस ट्रायंगल में जो इन पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल है उसमें ये ट्रायंगल कॉमन है ACP, ये ट्रायंगल जो प्रूव करना है उसमें
सेम टू सेम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में ABCD है, ABCD क्वाड्रिलेटरल में जो ये ट्रायंगल है ACD, ये इसके अंदर है और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम ABC ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें, दो साइड इक्वल है तो उसमें दोनों साइड सेम अमाउंट ऐड करेंगे तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट भी सेम रहेगा। सो एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ABC ट्रायंगल को ऐड करेंगे, देखो ये क्या है ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल क्या बन गया ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल क्या बन गई, कंप्लीट ट्रायंगल बन गई ABP। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP हंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, इन क्वेश्चनों को करते वक्त ये ध्यान में रखना है क्या चीज हमें गिवन है और क्या प्रूव करना है, उन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। द फिगर शोज ए पेंटागन ABCDE, पेंटागन दे रखा है ABCDE, इसमें दे रखा है कि EG इज ड्रॉन पैरेलल टू DA, EG है वो DA के पैरेलल है, एंड CF ड्रॉन पैरेलल टू DB, CF इज पैरेलल टू DB, ये गिवन है और प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF, ये बन जाएगी आपकी DGF ट्रायंगल। देखो ये दे रखा आपको ABCDE पेंटागन है, पेंटागन मीन्स इसमें 5 साइड है। इसमें ये कहता है कि E से EG एक लाइन ड्रॉ की गई जो DA के पैरेलल है, जो कि BA को प्रोड्यूस करने पर G पर इंटरसेक्ट करती है। इसी प्रकार DB के पैरेलल CF लाइन है जो कि AB को प्रोड्यूस करने पर F पर इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है कि ABCDE का पेंटागन ABCDE का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF। तो इनमें देखो कि सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है तो इनका यूज करेंगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दोनों में देखो कि ये दो ट्रायंगल DAG DAE, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों का सेम बेस है AD और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती है तो इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADG
इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिखेंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी सेम है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, तो इसका इनका एरिया इक्वल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल इनका बेस सेम है BD और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ये सेकंड इक्वेशन, रीजन सेम है, ये वाला ही दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है BD और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं। अब देखो इनके अंदर जैसे ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों के एरिया में ये ऐड कर दें तो पेंटागन बन जाएगा। इट मींस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को पहले ऐड करेंगे आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को एरिया ऑफ ट्रायंगल ADG प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल है राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। अब इन दोनों साइड में देखा हमने, एक साइड को इन दोनों ट्रायंगल का सम है और दूसरी साइड ये वाली ट्रायंगल प्लस ये वाली ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में भी हम ये ट्रायंगल ऐड करें और इन दोनों ट्रायंगल में भी ये ट्रायंगल ऐड करें, इनमें ऐड करेंगे तो पेंटागन बन जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ जाएंगी। सो लिखेंगे हम एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD on both side, ADG ये ट्रायंगल प्लस BDC ADG, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल एक साइड रखनी है, बताया था ना, तो ADE प्लस B, ये हो गया ADE और ये है आपका BCD जो इस साइड आ गया, तो इसको उल्टा करके लिखना था। जैसे यहाँ पे ADE लिखना था और यहाँ पे ADG, इनको ध्यान में रखना आपको, ये चीज आपको ध्यान में रखें ताकि ऐड यहाँ तक सही है कि ये इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है या इसका एरिया इसके, सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एडिंग करें तब हमारा रिजल्ट सही आना चाहिए। जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करके उसमें ये ऐड करेंगे तभी पेंटागन मिलेगी, तो यहाँ पे ADE और यहाँ पे ADG आएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस में BDC, इन दोनों ट्रायंगल में ABD ऐड करेंगे, ये वाली ट्रायंगल क्या बन जाएगा ABCDE, पूरा पेंटागन बन जाएगा। एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल है ADG ये वाली ट्रायंगल प्लस में BDF ये वाली ट्रायंगल, और इसमें आप ऐड कर रहे हो ABD ये वाली ट्रायंगल, तो ये तीनों ट्रायंगल क्या बना रही हैं, कंप्लीट ट्रायंगल GDF बना रही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल GDF, यही आपको प्रूव करना था। GDF हो या DGF एक ही बात है, DGF GDF सेम ट्रायंगल है, तो इस प्रकार हम इसको ऐड करेंगे। तो इन चीजों का भी ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को आप
देख रहे हैं कि इसको रेक्टिफिकेशन लगाएंगे तो क्या होगा कि एक बार यहाँ पे मिस्टेक होगी तो लास्ट में देखेंगे कि हमारा रिजल्ट है वो इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करके फिर इसमें ये ऐड करें, तो जो हमें प्रूव करना था वो फिगर नहीं बन रहा। तो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी चलना है, उसको भी ध्यान में रखना है कि किस ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल ऐड करेंगे तब जाके। तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जैसे x = 2 है, ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों का मतलब तो एक ही है, ये x 2 के इक्वल है, यहाँ पे भी x 2 के इक्वल है। तो इनको आगे पीछे लिखने में गलती नहीं है, लेकिन लास्ट में जब ऐड करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट, उस टाइम पे गलती हो सकती है। तो इनको भी आप अरेंज करेंगे कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में लेना, कौन सा राइट हैंड साइड में, अकॉर्डिंग जो प्रूव करना आपको। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आगे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।